दोस्तों, क्या इस फ्राइडे को ऑप्शन बायर का बैंक बैलेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, थोड़ा चेक करते हैं। सबसे पहले आज के मार्केट पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज की एक बार फिर से नई तरोताज़ा वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं आज मार्केट ने क्या किया है। आज आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा होगा कि आज हमने यहाँ से नीचे आए, फिर ऊपर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए हम क्लोज हुए हैं। अभी भी मैं आप अगर नए बिगिनर ऑप्शन बायर हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए निफ्टी को। प्लीज इस बात को आप सीरियसली लीजिए और थोड़ा समझिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, ताकि जब आप आगे जाकर धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करें तब आपको ये सारी चीजें और बेहतर तरीके से समझ आएंगी कि इसमें हमें कुछ करना भी है या चुपचाप बैठे रहना है। ठीक है? तो आज का व्यू तो आपका ये रहा। सबसे पहले चलते हैं डेली चार्ट पर, ताकि हम ये समझ पाएँ कि कल के लिए हमें क्लोजिंग कहाँ मिली है, हमारा डेली चार्ट क्या कह रहा है, कल क्या कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है आज निफ्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बैंक निफ्टी को समझना। ठीक है? तो बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट जब आप लोग देखेंगे तो आपको बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट तरीके से यहाँ पर एक सपोर्ट बनते हुए दिख रहा होगा, जिसका नाम अगर आप 58,800 का जो लेवल है उसको भी मान सकते हैं। ठीक है? ये वाला लेवल। इस लेवल पर आकर अब हम रुक गए हैं, यहाँ पर क्या करते हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पर एक लेवल है दोस्तों 59,000 का। ये लेवल हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के नीचे हम अभी सस्टेन नहीं हो रहे। जैसे इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल रही है, अगले दिन हम उसके ऊपर चले जा रहे हैं। है ना? तो आप लोग देख सकते हैं। तो अब अगर मैं आप लोगों को ये वाला ज़ोन बताऊँ, याद दिलाऊँ, अगर मैं इस डब्बे वाली साइकोलॉजी आप लोगों को दिखाऊँ, तो अगर मैं यहाँ आपको कहता हूँ कि एक ऊपर जाने वाले हैं और नीचे जाने वाले लोगों की सेना यहाँ पर बनी पड़ी है। अगर इसमें जो भी आदमी जीतना चाहता है, इसमें जिस भी आदमी को जीतना है, उसको पहले अपने साइड को इसको लेकर जाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर से ये कहानी इधर को बढ़ेगी। और अगर सेम कंडीशन क्या है, अगर नीचे वालों को जीतना है तो सबसे पहले क्लोजिंग नियर अबाउट अपने फाइनल लाइन पर लेकर आनी पड़ेगी और उसके बाद नीचे को धक्का मारना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कल के लिए इसमें कि कल हमारी क्लोजिंग यहाँ कहाँ मिल रही है। देखिए, अगर हम कल फिर 59,000 के नीचे ओपन हो जाते हैं, तो फिर हो सकता है कि ये झटका नीचे को भी मार सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और अगर इसी के ऊपर खुलते हैं, तो हो सकता है धीरे-धीरे और ताकत यहाँ से बाहर लोग लग लेकर जाएँ, तो ऊपर की साइड को इसको धकेलना शुरू करें। ये कंडीशन हम लोगों के सामने है। लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है निफ्टी का, जिसमें सब लोगों की आँखें खुली हुई हैं कि भाई निफ्टी में क्या होगा? दोस्तों, निफ्टी की कंडीशन अगर आप लोग समझ रहे हैं, तो निफ्टी में वो वाली कंडीशन तो यहाँ पर बन गई थी। अभी हम उस लेवल के नीचे आ गए हैं, इसी के आसपास खड़े हैं, है ना? हम लोगों ने क्या किया, ये डब्बा जो उसमें ऊपर बना था, इसमें ये डब्बा यहाँ पर बना है। इस डब्बे की कंडीशन क्या थी कि इसके नियर अबाउट आए, नियर अबाउट लेकर आए, उसके बाद अगले दिन नीचे भी धकेल लिया। लेकिन इस नीचे से यहीं पर बायर लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये जो ज़ोन है ना, यहाँ पर बड़ी क्रिटिकल कंडीशन बन रही है वीकली के नज़रिए से। तो वीकली के नज़रिए से जब ऐसी कंडीशंस बनती है, तो हो सकता है ये मंथली अपना बड़ा विज़न लेकर चल रहा होगा मार्केट और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इंट्राडे में ये बड़ा परेशान कर देता है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। लेकिन हमें जो देखना होगा, इसमें आज जो प्राइस एक्शन मिला है, उसको तो हम 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे, लेकिन जो डेली चार्ट पर हमको चीज़ें देखने को मिली है, आज हमें जो क्लोजिंग है, इसके ऊपर मिल गई। ऊपरी हिस्से पर इसकी क्लोजिंग मिल गई। अब वो कल देखना होगा। अगर हम कल गैप अप खुल जाते हैं या फ्लैट खुलकर ऊपर की तरफ ताकत लगा देते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि हम 26,000 के ऊपर क्लोजिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 26,000 के ऊपर क्लोजिंग होगी, फिर क्या चित्र बन सकता है? अभी जो आप लोगों को ये लो ब्रेक होते हुए नज़र आया है, ठीक है? अगर हमें यहाँ से अब अलग किस्म का चित्र बनाना है, तो हमें हमारी कंडीशन क्या होगी? या तो पहले हम इसको उसके ऊपर ब्रेक करने जाएँ, एक बार एक राउंड इसके ऊपर लगाएँ, फिर हम यहाँ से नीचे आकर फिर से पॉजिटिव प्राइस एक्शन छोटा-छोटा बनाकर ऊपर की साइड की कहानी शुरू करें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पिक्चर बनना ज़्यादा आसान है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। क्यों? इसलिए आसान है दोस्तों, क्योंकि अभी जो मंथली चार्ट हमारा बन रहा है, मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी कम से कम 10 ट्रेडिंग सेशन और खपाने पड़ेंगे। 10 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर और खपाने पड़ेंगे और इसके बाद अगर क्लोजिंग ऊपर की साइड को मिलेगी, तो अगला महीना हो सकता है कि ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी बेहतर हो। मैंने परसों भी आप लोगों को वो चार्ट दिखाया है, एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग इस व्यू को समझ पाएँगे कि आगे क्या होने की कहानी सबसे ज़्यादा नियरेस्ट हमको नज़र आ रही है। तो आप लोगों को ये दिख रहा है। अभी हम और नीचे आ सकते हैं, हो सकता है हम इस लो के आसपास आएँ, इसके आसपास से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएँ या इसी जगह पर हम घूमते रहें।
1 महीना हमें घूमना पड़ेगा। अगर हमें ये वाला सेटअप चाहिए तो 1 महीना यहाँ पर घूमना पड़ेगा। अगले महीने की जो कैंडल बनेगी, वो फिर ग्रीन कलर की हमें देखने को मिल सकती है। प्रोबेबिलिटी है, बाकी खेल मार्केट पर छोड़ देना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि आपको कोई चीज़ पता चलती है तो उसकी 2 शर्तें होंगी, या तो ये होगा या तो नहीं होगा। अगर होगा तो कैसे-कैसे हो सकता है, ये हमको जानकारी होनी चाहिए। नहीं होने वाली शर्तें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हो गया तो कैसे-कैसे ये चित्र बनाएगा वो हमको जानकारी होनी चाहिए। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, ताकि हम कल का व्यू थोड़ा-सा समझ सकें। देखिए, 2 दिन का प्राइस एक्शन मैच करेंगे तो तब आपको थोड़ा बहुत पिक्चर समझ में आ सकती है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोगों को ये व्यू मिला है, यहाँ से हम गए ऊपर, फिर गए नीचे, फिर गए ऊपर, उसके बाद फिर गए नीचे, 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 नीचे। ये कल का लो ब्रेक किया है, आज कल का लो ब्रेक हुआ है, उसके बाद हम गए हैं ऐसे करके ऊपर। लेकिन ऊपर जाने में हमने यहाँ से तो एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन, एक ताकत दिखाई है, लेकिन अभी हमें प्रीवियस डे के जो हाई हैं उनको ब्रेक नहीं किया है। कहने का मतलब है अभी हम 26,000 के नीचे ही उपलब्ध हैं। तो 26,000 के नीचे हम लोगों के लिए बेटर चॉइस नहीं है। यहाँ पर जो सेलर लोगों को मौका मिलेगा तो वो और तेज़ी से धकेलने की कोशिश करेंगे, यानी कि यहाँ पर उनकी ताकतें ज़्यादा काम करेंगी। भाई जिसके इलाके में आप रहेंगे, आप लोगों को पता है, कुत्ता क्या होता है? अपने इलाके में शेर होता है। आप इनके इलाके में हैं, तो वो यहाँ कोशिश करेंगे। अब वो आपके इलाके में आएँगे, तो आप भी कोशिश करेंगे। तो ये वाली कहानी है, यहाँ पर आपको थोड़ा-सा समझना है। ठीक है? तो अब अगर कल के लेवल की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँ, अगर कई लोगों के अंदर चुल मची रहती है, तो 26,000 के ऊपर आप लोग देखिएगा बाइंग साइड के लिए। जब कोई सेटअप बनता है, मिनिमम क्वांटिटी में करिए। मैं तो पहले किंतु यही बोल रहा हूँ कि बिगिनर आदमी अवॉइड करिए, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मिर्ची लगी है, तो ये वाला पॉइंट है, ओपनिंग ही डिसाइड करेगी। आज ओपनिंग के बाद ऐसी इतनी बड़ी-बड़ी वोलेटाइल कैंडल बन गई, तो आप लोग इससे बचना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा दूर रहने की कोशिश करिएगा। देखते रहिए, देखने से क्योंकि आप सीखेंगे और आगे के लिए तैयार होंगे। एसईएसएस के लिए ऑप्शन सेलर, अगर भविष्य में आप ऑप्शन सेलर बनते हैं, तो आप लोगों को बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर तैयार होगी कि ऑप्शन सेलर का खेल कैसे चलता है। अगर आप कल हम 26,000 के ऊपर गए, तब आप लोग देखिएगा ऑप्शन सेलर और क्या गणित लगाते हैं। है ना? तो आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही होगी। एसईएसएस के लिए द इनसाइडर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।